प्योर रोलिंग के लिए सफिशिएंट फ्रिक्शन चाहिए, ये भी बात करूंगा मैं। ए इसकी एक्सेलरेशन होगी, अब अल्फा हो गया। ध्यान से अब लिखना क्या आपने, एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आपको लग रहा होगा समझ आ गया मैं, लेकिन मुझे शक है अभी भी। हम सिर्फ सेंटर ऑफ मास को देख रहे हैं और पूछ रहे हैं तुझे क्या क्या लग रहा है। कहता जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेज मेरे ऊपर लगा दो, बिकॉज नेट एक्सटर्नल, अच्छा तेरे को लगा दिया, एक्सटर्नल एफ है। वैसे तो नॉर्मल रिएक्शन भी है अभी, ओहो बाई चांस नॉर्मल रिएक्शन ऊपर को है और तुम्हें ली नहीं हो, ये कौन है, एम जी, बड़ा पाप हो गया। तो लेकिन एन और एम जी आपस में क्या कर रहे हैं, बैलेंस। तो यहां समेशन एफ वाई तो काम हो गया, और नॉर्मल एक्शन भी कहां से गुजर रही है, सेंटर ऑफ मास से। तो एफ नेट एक्सटर्नल क्या लिखेंगे हम, एफ प्लस एफ इज एम एन टू ए 1। सेकेंड में आप ध्यान से देखो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये टॉर्क दे रहे हैं ये वाली, और ये कौन सी दे रहे हैं, यहां अगर मैं नेल फिक्स कर दूं एफ आर ऐसे घुमाएगा और ये ऐसे घुमाएगा, ऑपोजिट घुमा रहे हैं। एफ आर भी टॉर्क दे रहा है, एफ इन टू आर अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट 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 सेंटर ऑफ मास, यानी कि ओ टॉर्क नेट इज इक्वल टू आई अल्फा। अब बच्चों फोर्सेस और भी लग रही है, एन भी लग रहा है, एमजी भी लग रहा है, लेकिन अबाउट हो दे आर गिविंग नो टॉर्क। ये दे रहा है, ये दे रहा है, एफ इन टू आर माइनस एफ इन टू आर इज आई अल्फा, ये देखो अल्फा आ गया, ठीक है। तो यहां मेरे पास एफ माइनस एफ आई अल्फा अपॉन आर। अभी इनका मैं कुछ कर सकता हूं, करने को उनको दोनों को जोड़ दूं, फ्रिक्शन उड़ जाएगी तो काम खत्म हो जाएगा, है ना। लेकिन अभी तक ये अल्फा और ये इंडिपेंडेंट है। अब मैं बोलूंगा फॉर प्योर रोलिंग, फॉर प्योर रोलिंग अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, ए बाय आर यहां पे, इसलिए एफ माइनस एफ इज इक्वल टू I A by R square. Let us say this 3, it is 4. Now 1 and 2 will give me A, adding 1 and 2, sorry. और हम तो बात को ऐसे बढ़ाते जा रहे हैं, है तो ये डिस्क, तुम्हें पता है, अगर डिस्क है तो ये कहानी खत्म हुई। कितना है, मैं इसको थोड़ा और सुंदर कर दूं वैसे ही ना, तो मैथ के लिए मैं आपकी वेट नहीं कर रहा, ठीक है। आपको रिक्वेस्ट है ये सारे स्टेप्स को, इस क्वेश्चन को दोबारा लिख के करना पूरी तरह। मेरी वो थ्योरी बात को समझो कि एक अच्छी तरह समझ आ चुका है ना बात, अगर तो और 10 करने का फायदा है। अगर एक की अच्छी तरह समझ नहीं आया तो 100 क्वेश्चन भी कर लो ना आप, ठीक है। टाइम आने पे एक टाइम ऐसा आ सकता है कि आपको एनलाइटमेंट हो जाएगी, दैट विल बी हेल ऑफ द एफर्ट। ये एक्सेलरेशन आ गई,
फ्रिक्शन कितनी आ सकती है यहाँ से? फ्रिक्शन कैन बी ma minus f. मैं आपकी मैथमेटिक्स की वेट नहीं करना, ठीक है? तो एज आई टोल्ड यू कि ये टीचर दो तरीके से पढ़ाते हैं बच्चों। मैं नीट वाले बच्चों को खास कर बताऊं, एक अच्छी तरह एक बुद्धू बनाते हुए, ठीक है? अब आप सुबह बुद्धू बनाने का मतलब बस उनको सहलाते हुए कि बस कर लो कर लो। तो मैं कॉन्सेप्ट सबको चाहिए होता है, जितना कंपटीशन हो चुका है ना। अब मैं इसके क्वेश्चंस पुट्ठे सीधे बनाता रहा हूँ वो बात अलग है। जेई में क्या होता है और बातें और मिक्स कर दो, कॉन्सेप्ट वही है। तो फ्रिक्शन आ गई। यहाँ से ये भी आ सकता है कि हाउ मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड। ये फ्रिक्शन कब आई है? जब प्योर रोलिंग के लिए। तो फॉर प्योर रोलिंग जो f has to be less than fl। तो ये अगर लिमिट आ गई इसकी तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है यहाँ f/3 μs mg। तो μs has to be greater than equal to f/3 mg। ये एटलीस्ट नॉन मेडिकल वाला क्वेश्चन सीधा आ सकता है डायरेक्टली कि बताओ ये कितना है, कुछ बता भी। करेक्ट। और फिर अब जो क्वेश्चंस जो एक क्वेश्चन वन ऑफ द एनसीईआरटी में है, प्रॉपर है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो अपना जो नीट क्लीन सबके लिए, राइट? तो कॉन्सेप्ट जो यहाँ डेवलप करें वहाँ अब आपको मजा आएगा क्वेश्चन करने में। रोलिंग ऑफ ए बॉडी फ्रॉम द इंक्लाइन प्लेन। नॉन मेडिकल के बच्चे अभी मेरे से ये ले लें इस बात को कि मान लो यही क्वेश्चन है, इसको 3-4 बार दोहराया जाए, फोर्स थोड़ी r/2 पे लगा दी जाए, उसके ऊपर लगा दी जाए, उसके नीचे लगा दी जाए, तो क्या क्या कहानियाँ होंगी। होना हर केस में फ्रिक्शन होनी है। तो एज आई टोल्ड यू कि फ्रिक्शन अगर मौके पे नहीं भी ढूंढनी है आपने, तो जिधर मर्जी लगा दो फ्रिक्शन, उस फ्रिक्शन को ऐड करके एम ए कर दो। ऐड मतलब फिर देख के जिधर लगाई थी आपने, और उसके हिसाब से टॉर्क आई अल्फा रख दो, और अल्फा को ए बाय करो, पुट करो, सॉल्व करो। अगर हमारे केस में एफ कितना है, f/3 है ना, तो आपके केस में -f/3 है। मान लो कोई पीछे लेता हुआ -f/3 आएगा, आप कहते हो हमने इधर ली, इधर नहीं है, डन। तो दिस इज माय मैसेज टू मेरे प्यारे बच्चे जो नॉन मेडिकल वाले हैं। मेरा मतलब अब ये नहीं कि मेडिकल वाले प्यारे नहीं है, मतलब उनको मैं बात कर रहा था, उनके लिए मैसेज। आई एम सॉरी, एंड में मैंने एंड वाला सही जल्दी काट दिया, लेकिन आपने नोट कर लिया होगा। फ्रॉम inclined plane। तो बेसिकली मैं इसको स्टार्ट ऑफ रोलिंग कह दूंगा, ऑफ रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन बॉडी होती है हमने mg और n। यहां मैं जो बात बोलूंगा उसे आपने जनरलाइज मत कर देना, मैं जो बोलूंगा वही सुनना बस आपने। मैं बोलूंगा कि फ्रिक्शन के बिना रोलिंग स्टार्ट नहीं होगी इंक्लाइन प्लेन के केस में। तो यहां मैं ये नहीं कह रहा कि फ्रिक्शन के बिना रोलिंग कभी होगी नहीं। इंक्लाइन प्लेन के केस में फ्रिक्शन के बिना स्टार्ट नहीं होगी, वो मैं कारण बताऊंगा आपको, कारण बताऊंगा। यहां पे अगर कोई v किसी ने बड़े ध्यान से मारा v को और ओमेगा को, ऐसे मारा, कल का लेक्चर जिनको याद है, मेरे हाथ में ना वो रिंग मेरे हाथ में है नहीं आज, ढक्कन सा, तो मैंने उसको इतना घुमाया प्यार से और उतनी स्पीड दी,
मैथमेटिकली पूरी कैलकुलेशंस करके, v इज इक्वल टू व्हाट, आर ओमेगा। कोई फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है, चलती जाएगी, प्योर रोलिंग होती जाएगी यहाँ पे। अगर रफ हुई भी तो भी फ्रिक्शन लगनी नहीं, रोल। मैं इन बातों पे और आऊँगा, फिलहाल आपने एज असर्शन मानना है इसको। अच्छा, तो मतलब मैं जो अभी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, इससे फोर्सेस लग रही है बॉडी पे, लग रही है। कौन लग रहा है? mg और m, ठीक है। तो mg का, अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट बात करूँ ना, अगर मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट, दोनों की टॉर्क जीरो है, दोनों ही सेंटर से गुजर रहे हैं। मैं थोड़ा सा ये काम कर ही दूं अगर 1 मिनट के लिए, mg sin थीटा और ये इधर mg cos थीटा, हमको पता है थीटा बोलते हैं इसको, राइट। तो अब n और mg cos थीटा आपस में क्या कर रहे हैं? बैलेंस। ये तो उछल तो रहा ही नहीं, इधर को जा ही नहीं रहा है ना। तो n इज इक्वल टू क्या हो रहा है बोलो? mg cos थीटा। mg sin थीटा क्या करवाएगा इसको? द टॉर्क ड्यू टू mg sin थीटा अबाउट o इज व्हाट? 0, बिकॉज o में से गुजर रहा है। तो इस केस में सिचुएशन ऐसी है कि रोलिंग स्टार्ट नहीं हो रही। ऐसे अच्छा बना था, फ्रिक्शन थी, बात अलग है। मैं आपको बताऊंगा रिंग के केस में, इसके टॉप पे मारे ना अगर रिंग के केस में, तो प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाती है। मतलब रिंग के किसी और केस में वो देख लेंगे, तो फ्रिक्शन ना भी हो, स्मूथ भी हो, ठीक है। तो एग्जांपल्स बाद में कराता रहूंगा। तो फिर दोनों स्टेटमेंट्स का फर्क है कि प्योर रोलिंग पे फ्रिक्शन, सॉरी रोलिंग स्टार्ट करने के लिए फ्रिक्शन की जरूरत है, वो बता रहा हूँ क्यों। बाकी हर जगह पे मे और मे नॉट भी, रिक्वायर्ड नहीं, मस्ट नहीं। यहां देखो, अगर मैं सिर्फ यही लगाऊं ना, तो कोई भी टॉर्क नहीं दे रही, तो सिर्फ इसकी टॉर्क देने के लिए कोई फोर्स ही नहीं है, तो ये स्लाइड करता हुआ आ जाएगा। तो आपने मानना है स्मूथ हुआ अगर, तो फिर लिखो इसको, अलग से नोट बना लो। तो अगर स्मूथ पे सॉलिड स्फीयर कुछ भी छोड़ दें तो वो स्लाइड आएगा, ट्रांसलेशन में आएगा, घूमता आपको दिखाई नहीं देगा। सर रियल लाइफ में तो घूमता है, और भैया रियल लाइफ में तो फ्रिक्शन होती है ना। स्मूथ तो बनाना इम्पॉसिबल है, प्योर स्मूथ बनाना इम्पॉसिबल है, राइट। फ्रिक्शन के को एब्सेंट करना सरफेसेस के होते हैं ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बिकॉज इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं, राइट। उससे हम वो कर सकते हैं, दैट इज मॉडलिंग कर सकते हैं उसकी, हवा दे के, एयर कुशन दे के, लेकिन वैसे एब्सेंट नहीं कर सकते। तो आप लिख रहे थे कि अगर स्मूथ है यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन, इट विल हैव ए स्लाइडिंग एंड इट्स एक्सेलरेशन विल बी, मैं थोड़ा सा आलस ही कर रहा था, वो इधर इधर कर देता हूँ, अपना मेन डायग्राम खराब नहीं करना ना। ये लो, ये विल बी जी sin थीटा अगर ये स्मूथ है, ठीक है। अब इधर आओ बोर्ड पे, अगर ये स्मूथ नहीं है, अगर ये रफ है, अगर ये रफ है, तो जैसे स्लाइडिंग होगी तो यहां पे कौन पिक्चर में आ जाएगा? फ्रिक्शन। और अगर ये फ्रिक्शन सफिशिएंट हुई तो प्योर रोलिंग में बॉडी आ जाएगी। प्योर रोलिंग ना भी हो, रोलिंग तो होनी होनी है, क्योंकि इस फ्रिक्शन ने सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ड्राइंग में थोड़ी छोटी बना रखी है, ये O को हम साइड कर देते हैं, O सेंटर ऑफ मास, F इंटू आर, ये देखो ऐसी टॉप दे रहा है, ऐसी बनी, और ऐसी की तैसी इधर कोई ये अल्फा देगा, ये बात समझो, क्लियर? ओके। तो रोलिंग यहाँ हो जाएगी, क्योंकि ये फोर्स उसको ट्रांसलेशन देगी, और रोलिंग देने के लिए फ्रिक्शन आ गई है, दोनों मोशन तो दो इक्वेशन। तीसरी, अगर वो बोले तो लगानी है, अपनी मर्जी से नहीं, अगर वो बोले प्योर रोलिंग, क्या क्वेश्चन लगा देते हैं। तो नाउ लेट वर्ड करना है आपने, लेट ए बी द एक्सेलरेशन, आप लिख रहे हो, मैं लिखूंगा नहीं, लेट अल्फा बी द एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट। एंड अभी ए और अल्फा से कोई दोस्ती नहीं, दो इंडिपेंडेंट इक्वेशंस, एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इसके अलावा, और ये आप इसको x बोल दो, इसको y बोल दो, y के लिए तो ये आ गया, इसके लिए क्या आएगा भूलना मत, mg sin थीटा लग रहा है, लेकिन ये फ्रिक्शन भी लग रही है, बिकॉज एफ नेट एक्सटर्नल इज मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है,
भूलना मत। हाँ, तो एफ नेट क्या लिखनी है आपने, एफ माइनस एफ एम ए। तो सारी फोर्स एन और एम जी कॉस थीटा लेना था, लिया, वो अपने परपेंडिकुलर है। अब टॉर्क नेट इज इक्वल टू व्हाट, आई अल्फा। टॉर्क नेट को बचा ही कौन है, सिर्फ एफ इंटू आर। अब सर आई कितना होगा, हम इस बार लिखेंगे ही, जनरल फॉर्मूला बना देंगे, डिस्क ये वो फैंटम खाना जो भी आई वो भी रखेंगे। तो एफ इज इक्वल टू आई अल्फा अपॉन आर, ये मेरी इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अभी इनको जोड़ना फायदा, अल्फा और ए को एलिमिनेट नहीं कर सकते जब तक वो नहीं बोलेंगे। वैसे तो आप इसको पुट कर लो, जो मर्जी कर लो, पहले पुट करना पहले कर लो, बाद में करना बाद में कर लो। तो अब हम करेंगे, यानी कि आपको कुछ ना बोला था नो प्योर रोलिंग, तो आप इनको सॉल्व करके इनको सॉल्व नहीं होंगे, एक अनसॉल्वेबल इक्वेशन बन जाएगी। 3 वेरिएबल है, अल्फा ए एंड एफ। फॉर प्योर रोलिंग अल्फा इज इक्वल टू ए बाय आर, या आपकी मर्जी, अगर उसने अल्फा पूछा हो तो एक बार अल्फा पुट कर दो। ए वैसे में सुंदर लगता है, टी में भी कर देते हैं, तो अल्फा को ए बाय आर पुट करो। क्या मिला मुझे, एफ इज इक्वल टू ए बाय आर, या एफ इज इक्वल टू आई बाय आर स्क्वायर इंटू ए। ये भी फ्यूचर में संभाल कर रखना है। इसको नंबर 4 बोल दो बेचारे को। अब मैं यहाँ स्लो डाउन होता हूँ, आप अपने सुंदर हाथों से इनको सॉल्व कर दो, एफ निकाल दो फ्रॉम 1 and 4। ठीक है हुआ। अच्छा, मैं भी उसने हरे चक्कर में एफ की जगह पे मैं भी कुछ होना, यहाँ कौन आना था, यस एफ की जगह पे यहाँ पे मैं अभी पिछले में चले जा रहा हूँ बच्चों, रिकॉर्डिंग ध्यान से कर। मैं इसको एफ बोल दिया था, तो यहाँ पे एफ की जगह पे कौन आ रहा है, यस। तो मैं जब जब बोला मैंने इसको एफ बोल दिया, इसको माइनस एफ बोल दिया, तो एफ बेसिकली एम जी साइन थीटा। तो हम थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं इसको, एम जी साइन थीटा माइनस एफ। तो 1 and 4 से क्या आया, एम जी साइन थीटा, और एफ को यहां पुट कर दिया, माइनस आई अपॉन आर स्क्वायर इनटू ए इज इक्वल टू एम इनटू ए। तो रिपीट, थोड़ा सा कोई गलती कुछ नहीं थी, बस इसको हमने जिसे मैं एफ लिखे जा रहा था वो एम जी साइन थीटा था। तो हमारे पास क्या आ गया, एम जी साइन थीटा is equal to m plus I upon r square into a। और a is equal to, इसको मैं नया डायग्राम बना लेंगे दोबारा। और a is equal to एम जी साइन थीटा एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। मैंने वो दाएं का बाएं कर दिया बस। अब इसको थोड़ा सुंदर कर सकते हैं, अगर मैं m यहां से कॉमन निकालता हूं, वन प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर, a is equal to g sin theta upon 1 plus I upon m r square। मैक्सिमम बच्चों के फॉर्मूला याद होता है, याद कर लेते हैं। पुट I is equal to m के स्क्वायर, ये ध्यान दो,
where k is radius of gyration, नेचुरल वाला। तो जब i को m के स्क्वायर पुट करोगे, a इज इक्वल टू g साइन थीटा 1 प्लस m के स्क्वायर अपॉन m आर स्क्वायर, तो बड़ा सुंदर सा फॉर्मूला बन जाएगा जो वाकई बच्चों को और भी अच्छी तरह याद होता है। g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये देखो 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आपकी जिंदगी में दूसरी बार आ गया है। g साइन थीटा अपॉन बीटा, here 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर को हमने क्या बोल दिया, बीटा। तो ऐसा लिखने से ना ए अभी भी याद रहे, जस्ट जानबूझ के एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन केस ऑफ प्योरली रोलिंग बॉडी को ऊपर से आ रही है तो ये तब है। स्लाइडिंग के वक्त कितनी होती थी, याद है आपको, जी साइन थीटा मान लिख के बता दिया था। तो ऐसे कंपैरिजन बनेगा, अगर कोई बॉडी प्योर स्लाइड होती आ रही है तो एक्सेलरेशन जी साइन थीटा है, एक्सेलरेशन अगर रोल करते हुए आ रही है तो जी साइन थीटा अपॉन बीटा विच इज लेस। तो ए स्लाइडिंग ऑन स्मूथ, स्लाइडिंग ऐसे हो सकती है, कितनी है, जी साइन थीटा। दीज आर द एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये साइड पे वैसे ही है ना। अब अपनी कॉपी खोलो, आराम से अलग अलग चीजें और भी करो। जैसे फ्रिक्शन कितनी लग रही है, फ्रिक्शन कितनी लग रही थी, तो आप करो, आई एम जस्ट कमिंग। तो फ्रिक्शन वाज कितना था, एफ इंटू आर इज आई अल्फा आया था ना, अल्फा ए बाय आर आया था, तो आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए। चेक कर लें, भूल ना गया, गलत ना हो गया, बिल्कुल आई अपॉन आर स्क्वायर, अपनी कॉपी पे चेक कर लो। अब यहां पे दो दो बातें पुट कर दो, आई को एम के स्क्वायर पुट कर दो और उसको बीटा। आई को मैंने एम के स्क्वायर पुट कर दिया। ये वेरी हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है जो यहां से स्टार्ट होता है, जो कुछ और भी आ सकता है।